Jai Hind India. I am here to share some informations with you and you are here to learn something through limitless learning. Today I am going to talk about e-श्रम. So let's begin. What is e-श्रम? ई-श्रम क्या है? हम एक एक पॉइंट में बात करेंगे. पहले बात करेंगे व्हाट इज ई-श्रम. ई-श्रम होता क्या है. उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ ई-श्रम. ई-श्रम का बैकग्राउंड क्या है. उसके बाद व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या है. जब हम ई-श्रम पढ़ेंगे उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात होगी, तो हम ये भी देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है. फिर कैटेगरीज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो उन सब कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे. फिर की पॉइंट ऑफ ई-श्रम स्कीम. ई-श्रम स्कीम की जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. फिर व्हाट इज़ गिग वर्कर. गिग वर्कर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है गिग वर्कर, उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे. फिर डाटा सिक्योरिटी कंसर्न. ई-श्रम में डाटा सिक्योरिटी का क्या कंसर्न है वो बारे में बात भी करेंगे हम. फिर उसके बाद समरी. पूरे वीडियो की लास्ट में समरी बात करेंगे. व्हाट इज़ ई-श्रम. ए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च द ई-श्रम पोर्टल. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई-श्रम नाम का पोर्टल, यूनियन मिनिस्ट्री ने. उसका पर्पस क्या है. पर्पस टू क्रिएट नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर देश में काम कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर डाटाबेस तैयार करना है. बैकग्राउंड ऑफ ई-श्रम. ई-श्रम का बैकग्राउंड क्या है. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू द गवर्नमेंट टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके एक डाटाबेस तैयार करना है, गवर्नमेंट से बात की गई. सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम. अगर ऐसा कर लेंगे तो उनको गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्ट जो बेनिफिट्स वाली स्कीमें हैं वो उनको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को डायरेक्टली प्रोवाइड कराई जा सकती हैं. Accordingly, government made up plans to implement e-श्रम scheme and categorized all unorganized workers. उन्होंने ऑल अनऑर्गेनाइज जो वर्कर थे उनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अलग अलग कैटेगरी में. उसके बाद उन्होंने एक ई-श्रम नाम का एक स्कीम या एक पोर्टल लॉन्च किया. व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर के जो सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर ये स्मॉल छोटे छोटे से सेक्टर्स होते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं. जैसे दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स. बहुत सारे लोग इसके अंदर आते हैं हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन स्मॉल जॉब्स सच एज. वो बहुत छोटे छोटे काम करते रहते हैं, उनके खुद के छोटे छोटे जॉब होते हैं और वो डे वाइज या महीने वाइज वो चेंज करते रहते हैं. उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता जॉब का. जैसे लाइक हो गया कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, माइग्रेंट वर्कर हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, या जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स वेंडर्स हो गए, न्यूज़पेपर वेंडर्स हो गए. इनकी कैटेगरीज है. कैटेगरीज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की कैटेगरी है ऑक्यूपेशनल बेस्ड है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड. ऑक्यूपेशनल बेस्ड है लैंडलेस जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, फिशरमैन होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले होते हैं, ये ऑक्यूपेशनल बेस्ड में आते हैं. उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस में देखा है तो जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रखा जाता है, वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट है स्पेशली डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी. स्पेशली डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी में स्कैवेंजर्स आते हैं जो नाली वगैरह साफ़ करते हैं, जो सीवेज वगैरह साफ़ करते हैं. कैरियर्स ऑफ हेड लोड्स और लोडर्स अनलोडर्स जो होते हैं, जो लोड वगैरह उठाने का काम करते हैं, वो स्पेशली डिस्ट्रेस कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद सर्विस कैटेगरी. सर्विस कैटेगरी में जो मिडवाइज होती हैं, न्यूज़पेपर वेंडर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये सर्विस की कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद की पॉइंट्स ऑफ ई-श्रम स्कीम. ई-श्रम स्कीम को कुछ की पॉइंट्स है. की पॉइंट्स क्या है. वर्कर्स विल इशूड एन ई-श्रम कार्ड कंटेनिंग 12 डिजिट यूनिक नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है कि जो ई-श्रम कार्ड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं. तो 12 डिजिट होते हैं. किसको मिलेगा. ये जो ई-श्रम में रजिस्टर्ड कराएगा उसको एक कार्ड मिलेगा, जिसको ई-श्रम कार्ड बोलेंगे. उस कार्ड में 12 डिजिट यूनिक नंबर होंगे. If a worker is registered on the e-श्रम portal and meet with an accident, he or she will get economically support from the government. अगर कोई ई-श्रम में रजिस्टर्ड करके रखा है अपने आप को और उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको चोट लग जाती है या वो डिसेबल्ड हो जाता है किसी भी कंडीशन के कारण, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या करेगी, इकोनॉमिकली उसकी हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी. अगर वो डेथ हो जाती है या वो परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है तो 2 लाख तक की हेल्प करेगी, और अगर वो पार्शली डिसेबिलिटी होती है तो फिर 1 लाख तक की हेल्प करेगी. व्हाट इज़ गिग वर्कर. गिग वर्कर के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. गिग वर्कर आर दोज इंगेज्ड इन द पार्ट टाइम जॉब. दे हैव अ नॉन स्टैंडर्ड वर्क अरेंजमेंट. पार्ट टाइम जॉब जो करते हैं लाइक जोमेटो वगैरह, जो स्विगी वगैरह में वर्क करते हैं, वो सब गिग वर्कर की काउंटिंग में आते हैं. द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020
लेबर कोड के अंदर इसको डिसाइड किया गया। सेक्शन 235 में डिफाइन अ गिग वर्कर। गिग वर्कर को ऐसे डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज़, जो पैसे अर्न करता है उस पर्टिकुलर अरेंज फॉर्म में काम करके, और ये आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज़ के जो रिलेशन होते हैं उसके बाहर की बात हो रही है, उससे बियॉन्ड होता है। ये उसके जैसा नहीं होता है कि जो पहले एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो होते थे उनके रिलेशनशिप होते थे वो ट्रेडिशनली उस टाइप का नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है। नाउ डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? वाइटल कंसर्न ऑफ ई-श्रम पोर्टल इज डाटा सिक्योरिटी, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ मेगा साइज डाटाबेस। जब इसमें हम सबको रजिस्टर्ड कर देंगे ई-श्रम में तो बहुत बड़ा डाटाबेस बन जाएगा हमारे पास, उस डाटा को सेफ रखना भी जरूरी है सिक्योरिटी कंसर्न से। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड हैव टू शेयर डाटा विद द स्टेट गवर्नमेंट हुज डाटा सिक्योरिटी कैपेसिटी इज़ वेरी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो डाटा कलेक्ट करेगी वो डाटा को शेयर करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी इसलिए क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को उसके बेनिफिट्स मिले, उस पर्पज से उसको शेयर करना पड़ेगा। अगर शेयर करना पड़ेगा तो अभी की कंडीशन ऐसी है कि जितना स्ट्रॉन्ग डाटा सिक्योरिटी का होना चाहिए वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टेट लेवल में, तो अगर शेयर करेंगे तो उसमें डाटा के लीक होने के भी चांसेस हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, इसमें ध्यान देना चाहिए। नाउ समरी क्या है? ई-श्रम इज अ गुड इनिशिएटिव फॉर द रिकॉग्नाइज ऑफ अप्रॉक्स 398 to 400 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं लगभग 398 to 400 मिलियंस, उनके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, उनको एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, लोग दुनिया में अलग से पहचान मिलेगी, उनको अलग से कार्ड दिया जाएगा ई-श्रम कार्ड, उनको और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि जो उनके डाटा उसमें जो ई-श्रम में लोड किए जाएंगे या ई-श्रम में रजिस्टर्ड किए जाएंगे उसमें डाटा उनका ब्रीच ना हो, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, होप यू रियली लर्न द समथिंग हियर। इफ यू रियली लर्न समथिंग हियर प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करना ही है फॉर मोर अपडेट। जय हिंद इंडिया।